आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग केमिस्ट्री के परमाणु टॉपिक से रेलवे में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका पार्ट 2 करते हैं, क्योंकि हम लोग कल 50 तक कर लिए हैं। आज 51 से स्टार्ट करेंगे। तो आज का पहला सवाल है 51 नंबर। कहता है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 है। आवर्त सारणी में उस तत्व के ठीक नीचे तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 33। अगला सवाल है कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5 है तो इसकी प्रोटोनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है? तो आंसर हो जाएगा 37, क्योंकि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अगला सवाल है 54 नंबर। 54 नंबर में कहता है कि तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु भिन्न भिन्न परमाणु संख्या है कहलाते हैं। तो आंसर है आइसोबार। आइसोबार को हिंदी में समभारिक कहते हैं। अच्छा, पहला ऑप्शन में है आइसोटोप। आइसोटोप का मतलब समस्थानिक होता है, जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होता है, उसे आइसोटोप कहते हैं। अगला सवाल है 55 नंबर। 55 नंबर में कहता है इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 8 3। जिसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 होता है वह धातु होगा, और जिसमें 5 6 7 8 होता है वह अधातु होगा, और जिसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह उपधातु होता है। अगला सवाल है तो इसका आंसर हो जाएगा 55 का आंसर है ऑप्शन ए। अगला सवाल है 56 नंबर। कहता है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 1 है, तत्व का नाम है। तो सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 और 9 19। 19 में कौन होता है? पोटेशियम। परमाणु क्रमांक 19 होता है पोटेशियम का, 11 होता है सोडियम का, 12 होता है मैग्नीशियम का। अगला सवाल है 57 नंबर। कहता है एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि इसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 110। अगला सवाल है कि परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है? आंसर होगा जेड। परमाणु क्रमांक को जेड से और परमाणु भार को ए से निरूपित किया जाता है। अगला सवाल है एल्युमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का सही वितरण कौन सा है? तो एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। तो इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है? 2 8 3। अगला सवाल है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4 है, तत्व का नाम बताइए। तो तत्व हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 14। 14 में होता है सिलिकॉन। अगला सवाल है कि किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को डैश के रूप में जाना जाता है? आंसर होगा द्रव्यमान संख्या। अगला है 62 नंबर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 62 नंबर में क्या है? नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या है। आंसर है 7। नाइट्रोजन में कितने न्यूट्रॉन की संख्या होती है? 7। अगला सवाल है 63 नंबर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 वाले तत्व की पहचान करें। आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला सवाल है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी? आंसर हो जाएगा 1। अच्छा, संयोजकता किसे कहते हैं? बाह्यतम कक्षा में संयोग करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? संयोजकता। और जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं उसे क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अगला सवाल है 65 नंबर। 65 नंबर में कहता है कि 65 नंबर सवाल में है कि एक
एक तत्व का परमाणु भार W है और परमाणु संख्या N है। इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए N, क्योंकि परमाणु संख्या को ही प्रोटॉन की संख्या कहा जाता है। अगला सवाल है 66 नंबर, एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? तो आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु की संख्या। अगला सवाल है 67 नंबर। 67 नंबर सवाल में है कि हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत में संवेग की अनिश्चितता और एक कण की स्थिति को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घटाया नहीं जा सकता क्योंकि वह मौलिक रूप अंतर्निष्ठ है। अगला सवाल है 68 नंबर, कहता है किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है? आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। अगला सवाल है एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या होगी। आंसर हो जाएगा 102, क्योंकि द्रव्यमान संख्या में से न्यूट्रॉन की संख्या घटाएंगे तो परमाणु संख्या आ जाएगी। अगला सवाल है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद डैश की संख्या के बराबर होती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटॉनों की संख्या। अगला सवाल है एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित है, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? आंसर होगा 27। अगला है कि कार्बन परमाणु के बारे में C612 से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो इसमें C क्या है? प्रोटॉन है, और 12 क्या है? द्रव्यमान संख्या है, और 12 में से 6 घटा देंगे तो वो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन। अगला सवाल है 73 नंबर। 73 नंबर में कहता है कि हाइड्रोजन अणु के नाभिक में किससे बना होता है? हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक प्रोटॉन से। अगला सवाल है किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 है। बाकी सब अच्छा, इसमें और सभी को अगर देखना चाहे तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है और नाइट्रोजन का 7 होता है। अगला सवाल है पता पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है, तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20। अगला सवाल है एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं? तो सभी को तो क्या पूछ रहा है? परमाणु संख्या 10 हो जाएगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परमाणु क्रमांक। अगला सवाल है अगला सवाल है 78 नंबर का रहा है किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या इसके डैश के बराबर होती है? आंसर हो जाएगा परमाणु क्रमांक। अगला सवाल है कहता है एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटॉन की संख्या। अगला सवाल है 80 नंबर, 9 फ्लोरीन 19 में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो फ्लोरीन का क्या होगा? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो फ्लोरीन में 9 प्रोटॉन है और 19 द्रव्यमान संख्या है, और इसको घटाएंगे तो वो न्यूट्रॉन की संख्या 10 हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है एक तत्व के समस्थानिक के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या। अगला सवाल है 82 नंबर, पता है हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में डैश होते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन।
अगला सवाल है 83 नंबर, कहता है बॉयल के नियम के अनुसार। बॉयल के नियम कौन सा है इसमें? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, नियत तापमान पर दिए गए किसी गैस के द्रव्यमान के दाब तथा आयतन का गुणनफल स्थिर रहता है, अर्थात पीवी बराबर स्थिरांक। अगला सवाल है 84 नंबर, कहता है समान द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को डैश के रूप में जाना जाता है। आंसर हो जाएगा आइसोबार यानी समभारिक। अगला सवाल है 85 नंबर, कहता है कौन सा किसी तत्व के समस्थानिकों का गुण है? तो अच्छा पढ़ते हैं, समस्थानिक के बारे में पूछ रहा है। पहला ऑप्शन में है उनके परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें परमाणु संख्या समान होते हैं, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा में है उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, तो बी सही है। सी में है कि ये भिन्न भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं, तो ये सी भी सही है। अगला डी है, ये समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं, तो ये बी सी डी ये तीनों सही है और पहला ऑप्शन गलत है। अगला सवाल है 86 नंबर, करा जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका क्या बदल जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समस्थानिक। अगला सवाल है कौन विसरित नहीं होगा यानी कौन नहीं फैलेगा? तो आंसर हो जाएगा मेथी का पाउडर। बाकी अगरबत्ती का धुआं भी फैल जाता है, इत्र का वाष्प भी फैल जाता है और धुआं तो फैलता ही है। अगला सवाल है अभिलाक्षणिक गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरटी किस गैस के लिए सही प्रकार से लागू होता है? तो पीवी बराबर एनआरटी किसका फार्मूला होता है? आदर्श गैस का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है आइसोटोप या समस्थानिक क्या है? आंसर हो जाएगा आइसोटोप यानी समस्थानिक का परिभाषा पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक तत्व के परमाणु जिनमें समान प्रोटॉन संख्या है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है। अगला सवाल है 90 नंबर, कड़ा 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्थित एक आदर्श गैस को स्थिर दाब पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि इस गैस का आयतन 2 गुना न हो जाए। गैस का अंतिम तापमान क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 327 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल है समभारिक में डैश की संख्या समान होती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिक की संख्या समान होती है। अगला सवाल है 92 नंबर, कहता है क्लोरीन गैस क्लोरीन के 2 समस्थानिकों का मिश्रण है जिनका अनुपात 3:1 होता है। ये दोनों समस्थानिक निम्न में से कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। अगला सवाल है 93 नंबर, कहता है जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन 0 हो जाता है उसको क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परम शून्य तापमान। अगला सवाल है कि प्राकृतिक क्लोरीन के 2 समस्थानिक है, क्लोरीन 35 का 15, क्लोरीन 37 का 75% और क्लोरीन 37 का 25%। क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान क्या है? आंसर हो जाएगा 35.5। अगला सवाल है 95 नंबर, कहता है कि यह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं को डैश की खोज से गलत सिद्ध किया गया था? आंसर हो जाएगा समस्थानिक। अगला सवाल है कि एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि उसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो उसकी परमाणु संख्या क्या होगी? आंसर हो जाएगा 109। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? आंसर हो जाएगा जूल का नियम। अगला सवाल है 98 नंबर, डैश इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान वाले परमाणु या अणु आयन होते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। अगला सवाल है
99 नंबर कहता है डैश की रासायनिक विशेषताएं एक समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समस्थानिक। अगला सवाल है 100 नंबर कहता है एक आइडियल गैस का 4 ग्राम 54.6 केल्विन एवं 2 एटमॉस्फेरिक दबाव पर 5.6 घन मीटर का परिणाम प्राप्त करता है, उसका आणविक भार होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16। तो ये था आज का ये दूसरा पार्ट। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।